हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हम बात कर रहे थे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में, जिसमें हमने कहा था कि यहाँ पर हम देखेंगे जो कैरेक्टर्स हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे पास होते हैं। अभी तक हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को यहाँ पे समझा है और हमने जाना है यहाँ पर हेरिडिटी, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। एक बार आपको डेफिनेशन देखनी है हेरिडिटी क्या होती है। उसके बाद हम वेरिएशन देख रहे थे। नेक्स्ट हमारे पास जो आया था, हम देख रहे थे इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट, यानी कि जो कैरेक्टर हैं, जो गुणधर्म हैं, वो कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होते हैं। चलिए, तो आपने डेफिनेशन देख ली होगी। हम अब बात करेंगे यहाँ पर। हमने कहा वेरिएशन को हमने समझा है। सेकंड हमने समझा एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन, यानी कि विभिन्नताओं का संचय किस प्रकार से होता है। और हम बात कर रहे थे यहाँ पर इनहेरिटेड ट्रेट्स के बारे में कि जो ट्रेट्स होते हैं वो कैसे इनहेरिट होते हैं, यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे पास होते हैं। अब यहाँ पर हमने समझा था कि इनहेरिटेंस क्या होती है, इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होते हैं। आपके लिए होमवर्क में था यहाँ पर कि हमारे पास एक इमेज आती है, आपको ये देखना था कि जो कैरेक्टर है वो कैसे इनहेरिट हुए हैं। इनहेरिट का सिंपल सा मतलब है कैरेक्टर्स का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होने की प्रोसेस है इनहेरिटेंस। और जो कैरेक्टर पास हुए हैं उन्हें हम कहते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स। अब यहाँ पर जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर्स हमारे पास क्या क्या आए थे, अगर हम कैरेक्टर देखें और दूसरा हम देखें ट्रेट को, ठीक है। कैरेक्टर हमारे पास सबसे पहले आया है आई कलर। ट्रेड में क्या क्या आए हैं आई कलर का, अगर हम देखें यहाँ पर कैरेक्टर है, और कैरेक्टर में सबसे पहला कैरेक्टर हमारे पास आता है आई कलर। आई कलर के दो ट्रेट हमारे पास आएंगे जिसमें हमने कहा ब्लू आई और ब्राउन आई, ठीक है। पहला कैरेक्टर ये है, ये दो आपके पास उस कैरेक्टर के क्या आ गए हैं, ट्रेट आ गए हैं। दूसरा कैरेक्टर आपके पास आएगा हेयर कलर, और इसके भी आपके पास दो ट्रेट आए हैं जिसमें आपने कहा ऑरेंज है पहला हेयर कलर, और दूसरा आपने कहा येलो है, ठीक है। तीसरा कैरेक्टर हमारे पास क्या आया था, हेयर टाइप, जिसमें आपने कहा कर्ल है और स्ट्रेट है, ठीक है। अब हमारे पास तीन कैरेक्टर आए हैं, और तीन कैरेक्टर्स के हमारे पास कितने यहाँ पे ट्रेट आए हैं, आपने कहा तीन कैरेक्टर के हमारे पास 6 ट्रेट यहाँ पर आए हैं। हमने कहा कि यहाँ पर आपको इतना तो हमें दिखाई दे रहा है कि जो हेयर कलर है या आई का कलर है वो यहाँ पर क्या हुआ है, ट्रांसफर हुआ है, लेकिन यहाँ पर वेरिएशन क्या आई है वो आपके लिए होमवर्क था। अगर हम वेरिएशन को देखें, आपने कैरेक्टर देख लिए होंगे कौन कौन से कैरेक्टर हैं, ठीक है। कलर है, सबसे पहले हेयर का कलर है, आई का कलर है, और हेयर का टाइप है। टाइप में आपने कहा यहाँ पे स्ट्रेट आपको दिख रहे हैं और ये आपको कर्ल दिख रहे हैं। अब हम देखेंगे वेरिएशन को, और हम देखेंगे सेम पैटर्न आया है कहीं पर या फिर आपको वेरिएशन देखने को मिली है। तो अगर आप कॉम्बिनेशन को देखें, पेरेंटल कॉम्बिनेशन को अगर हम देखें कि जो जनक है, जनक में जो कॉम्बिनेशन था वो किस प्रकार का था। आपने बोला कि ब्लू आई के साथ क्या था यहाँ पर, येलो हेयर, येलो हेयर थे। येलो हेयर कैसे थे, स्ट्रेट थे, एस फोर स्ट्रेट, येलो स्ट्रेट हेयर थे। पहला कॉम्बिनेशन हमारे पास ये आता है, पहला पेरेंटल कॉम्बिनेशन। आंखें कैसी हैं, ब्लू हैं, और बालों का कलर कैसा है, येलो है, और बालों का टाइप कैसा है, स्ट्रेट, एस फॉर स्ट्रेट, ठीक है। सेकंड अगर कॉम्बिनेशन अगर हम देखें, जो फादर का कॉम्बिनेशन है, आपने कहा ब्राउन आईज हैं प्लस आपने कहा ऑरेंज कलर की क्या है, हेयर है, और कैसे हैं, कर्ल है, सी फोर कर्ल। दूसरा कॉम्बिनेशन आपके पास ये आया है, ये है पेरेंटल कॉम्बिनेशन। इसके अलावा अगर आपके पास कोई नए कॉम्बिनेशन आते हैं, इट मीन्स वो नए कॉम्बिनेशन होंगे, नए होंगे। यानी कि आपका ब्लू आइज के साथ कैसे बाल होंगे, आंखें कैसी हैं, नीली हैं,
और बाल कैसे हैं आपने कहा येलो है, और टाइप कैसा है आपने कहा स्ट्रेट बाल है। ये कॉम्बिनेशन है। लेकिन हमने कहा कि आंखें कैसी हैं, भूरी आंखें हैं, बाल कैसे हैं, ऑरेंज आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और टाइप कैसा है आपने कहा कर्ल है, ये दूसरा टाइप है। अब हमारे पास नए कॉम्बिनेशन कैसे आए हैं इसे ध्यान से देखिए। आपके पास 3 संतति आई है, तीनों संतति में आपने कहा ब्लू आईज है, और ब्लू आईज के साथ क्या कॉम्बिनेशन मिला है, ऑरेंज कलर के क्या है हेयर है, प्लस आपने कहा कैसे हैं आपने कहा कर्ल है। ओ फॉर ऑरेंज, सी फॉर कर्ल के आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। सारी चीजें हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं क्योंकि आपको सारी चीजें हमने पहले ही क्या कर दी है डिस्कस कर दी है। ब्लू आईज, ब्लू आईज के साथ आपने कहा बाल कैसे हैं, बालों का कलर कैसा है, रंग क्या है ऑरेंज है, सी फोर कैसे हैं कर्ल है, आपको कर्ल दिख रहे हैं। दूसरा आपने कहा ब्राउन आईज है, और ब्राउन आईज के साथ आपको येलो हेयर मिले हैं। येलो हेयर कैसे हैं आपने कहा ये है स्ट्रेट, एज फॉर स्ट्रेट। येलो हेयर है प्लस एज फॉर स्ट्रेट है, ठीक है। तीसरा आपने कहा ब्लू आईज है, ब्लू आईज के साथ येलो कलर के हेयर हैं, प्लस कैसे हैं कर्ल हैं। अब आप देखिए सारे कॉम्बिनेशन को आप यहाँ पर देखिए, आपके पास नए यहाँ पर कॉम्बिनेशन क्या आए हैं। अगर हम नए कॉम्बिनेशन की बात करें, सबसे पहला हम देखते हैं, जो सबसे पहली संतति आपके पास आई है ये वाली इमेज, आपको यहाँ भी देखना है और आपको यहाँ भी देखना है, दोनों इमेजेस को आपको देखना है। सबसे पहले अगर आप इमेज देखेंगे, आपने कहा ब्लू आइज के साथ, अगर आप पेरेंटल कॉम्बिनेशन देखें तो आपने ब्लू आइज के साथ कैसे बाल देखे थे, येलो। ब्लू आइज के साथ येलो हेयर आए थे, लेकिन यहाँ पे ब्लू आइज के साथ ऑरेंज हेयर आ गए हैं। फिर ब्लू आइज के साथ येलो जो हेयर थे वो कैसे थे, स्ट्रेट थे। आपने कहा ब्लू आइज के साथ जो हेयर हैं वो कैसे हैं, कर्ल हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने कहा कि बालों का कलर और बालों का टाइप, बालों का कलर और बालों का टाइप कहाँ से मिला है, फादर से मिला है। आंखों का कलर कहाँ से मिला है, अगर हम आई का देखें तो आंखों का जो कलर है वो कहाँ से मिला है, मदर से मिला है, ठीक है। ये आप समझ रहे हैं। आपने कहा अभी तक आपको नए कॉम्बिनेशन अगर हम कहें, ये भी एक प्रकार का नया कॉम्बिनेशन है, लेकिन नया कॉम्बिनेशन अभी आपको और अच्छे से समझ आएगा। देखिए अब हमने कहा दूसरी अगर इमेज आप देखते हैं, आपने कहा ब्राउन आईज के साथ जो बालों का कलर था वो कैसा था, ऑरेंज था, और कैसे बाल थे, कर्ल थे। लेकिन आपने कहा ब्राउन आईज जो है वो कहाँ से मिली है, ब्राउन आईज मिली है फादर से। और हेयर जो है, हेयर का जो कलर है, जो हेयर का टाइप जो है, यानी कि बालों का रंग और बालों का प्रकार, बालों का रंग कैसा है, येलो है, और प्रकार कैसा है, स्ट्रेट है। दोनों कहाँ से मिले हैं, आपने कहा दोनों मिले हैं मदर से। अब आपके पास आता है नया कॉम्बिनेशन, न्यू कॉम्बिनेशन आपके पास क्या है, आप थर्ड में देखेंगे जो आपको गर्ल दिखाई दे रही है। आपने कहा ब्लू आई है, ब्लू आई जो आपको कैरेक्टर मिला है वो मदर से मिला है। जो हेयर का कलर है वो भी कहाँ से मिला है, मदर से मिला है, लेकिन हेयर का टाइप क्या है, फादर का आ गया है। तो नया कॉम्बिनेशन क्या होगा यहाँ पर, आपने कहा नया कॉम्बिनेशन आपके पास आता है ये वाला, ये वाला ब्लू आईज के साथ, ठीक है। आपने कहा आईज जो है और हेयर जो है वो अलग अलग आपके पास आ रहे थे, लेकिन अब आपके पास नई चीज क्या आई है, हेयर का जो कलर है अब उसका टाइप चेंज हो गया है। कलर तो यहाँ से आ गया है मदर से, लेकिन टाइप फादर से मिला है। टाइप कहाँ से मिला है, फादर से मिला है। आपने कहा क्या कहा, अभी तक आप क्या देख रहे थे, येलो कलर के जो भी हेयर हैं वो कैसे हैं, स्ट्रेट हैं, और ऑरेंज कलर के जो भी हेयर हैं वो कैसे हैं, यहाँ पर कर्ल हैं। लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि कलर मदर से मिला है, टाइप फादर से मिला है। कैरेक्टर जो है ध्यान देखिए, कैरेक्टर यहाँ पर क्या है, आपके पास हेयर का कैरेक्टर है, ठीक है। और हेयर के कैरेक्टर कितने आए थे, दो आए थे, कलर का आया था और टाइप का आया था। दोनों अलग अलग आपको मदर और फादर से मिले हैं। नया कॉम्बिनेशन आपके पास क्या आया है, अब येलो कलर के जो बाल थे या पीले कलर के जो बाल थे वो कैसे मिले हैं, कर्ल मिले हैं। जबकि आपने अभी तक क्या देखा, अगर आप इस वाले रिजल्ट को देखें या फिर अगर आप पेरेंट को देखें तो आपको कैसे मिल रहे हैं, स्ट्रेट मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास नया कॉम्बिनेशन आया है जिससे आप क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन कहेंगे, या फिर आप कहेंगे वेरिएशन अब यहाँ पर आ गई है, आई है वेरिएशन। अब आपके पास एक और नई चीज आ गई है कि जो हेयर का जो येलो कलर है वो कर्ल में भी आपके पास आ रहे हैं, पहले आपके पास सिर्फ स्ट्रेट में आ रहे थे। तो इसे हम क्या कहते हैं, न्यू कॉम्बिनेशन कहते हैं। एक बार आप सारी चीजों को देखिए, उसके बाद हम आगे जो टॉपिक है वो कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो ये हमने बात की है इनहेरिटेड ट्रेट के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ रूल्स की।
यहाँ पर क्या होता है, हमने अभी तक बात की है कि जो कैरेक्टर है वो ट्रांसफर हो रहे हैं, लेकिन कैरेक्टर ट्रांसफर किन्हीं रूल्स के द्वारा होते हैं। ठीक है, कुछ रूल्स होते हैं जो फॉलो होते हैं। जैसे कि हमने कहा कि कोई अगर कैरेक्टर स्किप हो रहा है तो उसके साथ क्या हुआ। ठीक है, किस प्रकार से कैरेक्टर जो है वो खुद को एक्सप्रेस करते हैं, कैसे पास होते हैं, कौन सा कैरेक्टर खुद को एक्सप्रेस करेगा, कौन सा कैरेक्टर खुद को हाइड करेगा, क्यों यहाँ पर कैरेक्टर खुद को एक्सप्रेस या हाइड करते हैं, ये सारी जो चीजें होती है हमें, ये सारी जो चीजें होती हैं ये हमें तब पता चलेगी जब हम रूल्स को यहाँ पर फॉलो करेंगे। तो रूल्स को अगर हमें पढ़ना है तो सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा ग्रेगर जॉन मैंडल के बारे में। ठीक है, ग्रेगर जॉन मैंडल क्या थे, एक पादरी थे और वो चर्च में रहते थे। वहां पर क्या था, उनके चर्च में गार्डन एरिया भी होता था, तो गार्डन एरिया में वो गार्डनिंग भी करते थे। तो जब एक बार वो गार्डनिंग कर रहे थे तो वहां पर उन्हें मटर के पौधे की, वहां पर वो क्या कर रहे थे, गार्डनिंग कर रहे थे। उन्होंने जब मटर के पौधे को ध्यान से देखा तो उन्होंने कहा कि मटर के पौधे में वेरिएशंस उन्हें दिखाई दी। कुछ पौधे लंबे थे, कुछ पौधे छोटे थे, कुछ पौधों के फूल का कलर अलग था, कुछ का अलग था। ठीक है, कुछ में जो फली था, फली का कलर अलग था, कुछ में फली का जो आकार था वो अलग था। बहुत सारी वेरिएशन उन्हें दिखाई दी और यहीं से उन्हें इंटरेस्ट आया इन चीजों में कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ कि सिर्फ एक मटर के पौधे में, यानी कि सारे मटर के ही पौधे थे, लेकिन सब में कुछ ना कुछ वेरिएशन मिल रही थी। किसी में क्या है, फ्लावर का कलर अलग है, किसी में हाइट का डिफरेंस है, किसी में जो फली है फली का आकार अलग है, किसी में फली का कलर अलग है। तो यहाँ पर उन्होंने देखा कि बहुत सारी वेरिएशन मिल रही है और यहाँ से उन्होंने यहाँ पे समझना चाहा, जानना चाहा कि क्या रीजन है कि ये जो पौधे हैं इनमें इतनी सारी वेरिएशन देखने को मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या कुछ कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व किया। कुछ कैरेक्टर जैसे कि आप हाइट को ले सकते हैं, जैसे कि फूलों का रंग है, जैसे कि बीजों का रंग है। आपने जो मटर है, मटर के आपने बीजों के रंग देखे होंगे। तो उन्होंने देखा कि बीजों के रंग भी अलग हैं, फूलों के रंग भी अलग अलग पाए जा रहे हैं, इनकी हाइट में भी डिफरेंस पाया जा रहा है। अब उन्होंने क्या किया कि क्या हो कि अगर आप दो अलग अलग ट्रेट देखिए, कैरेक्टर के अगर हम हाइट की बात कर रहे हैं तो हाइट में दो ट्रेट आपके पास आ रहे हैं। कैसी ट्रेट है, आपने कहा शॉर्ट है और टॉल हाइट है। अगर हम कलर की बात करें तो आपने कहा कलर आपके पास दो कलर आ रहे थे, जैसे कि येलो कलर के या तो पीले कलर के बीज उन्हें दिखाई दे रहे थे या हरे कलर के बीज उन्हें दिखाई दे रहे थे। अब उन्होंने कहा कि क्या हो अगर हरे कलर के बीज वाले पौधे को पीले कलर वाले बीज पीले रंग वाले पौधे से हम क्रॉस करवा दें तो रिजल्ट क्या निकलेगा, यहाँ पर क्या बीज की स्टेज आएगी या फिर क्या वहां पे रिजल्ट आएगा। ये सारी चीजों को उन्होंने क्या क्या सोचा समझा और इन सारे क्वेश्चंस को पाने के लिए अब उन्होंने क्या किया, क्रॉस कराना शुरू कर दिया। क्रॉस कैसे करते हैं ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। हमने कहा फर्टिलाइजेशन करवा रहे हैं, आर्टिफिशियल नहीं कहेंगे लेकिन कृत्रिम रूप से हो रही है। पॉलिनेशन की जो प्रोसेस है वो कृत्रिम रूप से होगी, फर्टिलाइजेशन नेचुरली होगी। आप क्या करेंगे, यहाँ पे हमने कहा कि हम सेलेक्टेड प्लांट्स को लेते हैं। कैरेक्टर हमने देखा कि इस कैरेक्टर के बेसिस पे हमने इन दोनों के बीच में क्रॉस कराना है, इन दोनों के बीच में ही पॉलिनेशन करवानी है। अब उन दोनों पौधों को लिया गया, उसके बीच में क्रॉस कराया गया। मेंडल्स ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और उस बेसिस पे उन्होंने कुछ रूल्स यहाँ पर प्रोवाइड करवाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि मैथमेटिक्स का भी यूज यहाँ पर बायो में इन रूल्स को जानने के लिए, कि जिसमें उन्होंने क्या किए थे, फिर रेशियो दिए थे कि जो रेशियो है वो किस प्रकार से आए हैं। रूल्स को यहाँ पर समझाने के लिए, रूल्स को डिफाइन करने के लिए रेशियो भी हमारे पास आते हैं। और जब उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए तो इन एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने 3 लॉज दिए थे, यहाँ पे 3 नियम उन्होंने दिए थे, जिसमें उन्होंने बताया था कैरेक्टर खुद कैसे, कैरेक्टर्स जो हैं वो कैसे एक्सप्रेस होते हैं पहली पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी में कैसे एक्सप्रेस होते हैं, क्या क्या वहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है, कैसे कैरेक्टर पास होते हैं, कैसे जो गुणधर्म है, जो कैरेक्टर है वो एक दूसरे से क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें उन्होंने यहाँ पर दी थी। तो सबसे पहले थोड़ा सा ग्रेगर जॉन मैंडल के बारे में बात करेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर मैंडल्स के जो लॉज होते हैं। आपने कहा ग्रेगर जॉन मैंडल was scientist who is recognized as a father and founder of genetics। ये आप स्टार कर लीजिए। हमने कहा कि जो जेनेटिक्स के या अनुवांशिकी के जो पिता हैं वो क्या है, ग्रेगर जॉन मैंडल है, क्योंकि यहीं से शुरुआत हुई थी जानने की, जेनेटिक्स को जानने की, समझने की यहीं से शुरुआत हुई थी। और आज की डेट में भी हम इन लॉज को पढ़ रहे हैं, इन्हीं के आधार पर जो जेनेटिक्स है उनकी आगे जो भी रिसर्चेस हैं, बेस हमारा यही है और इसी से आगे हम क्या करते हैं, चीजों को पढ़ते हैं। अब उस टाइम पे हुआ क्या कि जो मैंडल थे उन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किए, रूल्स उन्होंने दिए और वहां पर उन्होंने अपने जो एक्सपेरिमेंट था उसे वहां पे पब्लिश भी किया गया।
लेकिन जब तक उनके जीते जी इस उनका जो काम था या फिर उनकी जो खोज थी उसे वहाँ पे महत्व नहीं दिया गया या फिर उसे प्रकाश नहीं डाला गया, क्योंकि सबका ये मानना था कि जो बायोलॉजी है उसमें मैथमेटिक्स का यूज नहीं हो सकता है। और भी बहुत सारे रीजन थे यहाँ पर। तो उस टाइम पे क्योंकि आपने कहा कि जो कम्युनिकेशन की जो स्थिति आज है उस टाइम पे इतनी स्थिति नहीं होती थी, ये भी एक रीजन होता था। तो उस टाइम पे इनके काम को यहाँ पर प्रोत्साहन नहीं मिला। लेकिन जब इनकी डेथ हो गई और जब इनके काम को रीडिस्कवर किया गया, जब इनके लॉस पे फिर से देखा गया, फिर से उनके एक्सपेरिमेंट को दोहराया गया, रीडिस्कवर किया गया, तो पाया गया कि इनके जो एक्सपेरिमेंट थे, इनके जो लॉ थे, वो एकदम क्या थे, सटीक बैठते थे। इसीलिए आज भी हम क्या करते हैं, मेंडल्स के लॉ को पढ़ते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, मेंडल्स कंडक्टेड मेनी एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट पाइसम सटाइवम। ठीक है, कौन से पी पे, किस प्रकार के पी पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, ये भी पूछा जाता है। तो आपने कहा पाइसम सटाइवम है। बिटवीन 1856 एंड 1863 ही स्टडीड the result of the experiment and conducted many observations. Thus, laws of inheritance और Mendel's law of inheritance come into existence. आपने कहा कि जब मेंडल ने बहुत सारे क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए। आप लोग मेंडल के बारे में और भी चीजें जान सकते हैं कि कैसे मेंडल क्या थे, उनका बैकग्राउंड क्या था, किस प्रकार से उन्हें इंटरेस्ट आया यहाँ पर कि उन्हें एक्सपेरिमेंट करने हैं, उन्होंने किस प्रकार से एक्सपेरिमेंट किए थे। ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं अपने इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, जो बेसिक सी चीजें हैं वो हमने डिस्कस कर ली हैं, जैसे कि फादर ऑफ जेनेटिक्स हम मेंडल को कहते हैं। मेंडल क्या थे, एक पादरी थे। किस प्रकार से उन्होंने उनके माइंड में आया उन्हें एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, हमने देखा, क्योंकि उन्हें अलग अलग वेरिएशन यहाँ पे दिखाई दी थी। जो मटर का पौधा था उनमें बहुत सारी विविधताएं उन्हें देखने को मिली थी। ठीक है, अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने क्या किया, यहाँ पर 3 नियम दिए थे। वो नियम क्या क्या थे, आपने कहा लॉ ऑफ डोमिनेंस जिसे आप कहते हैं प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जिसे आप कहते हैं पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जिसे आप कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। और ये जो 3 लॉज हैं ये आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर बताते हैं, किसके बारे में, इनहेरिटेंस के बारे में बताते हैं। आपने कहा दीज आर 3 मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इन तीनों लॉ को आप क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस भी कहेंगे या मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस भी कहते हैं। ठीक है, आपने कहा दीज आर द 3 Mendel's law of inheritance. These laws come into existence by a experiment on a pea plant in a variety of a differing traits. Mendel started his research with a monohybrid cross. अब ये भी आपको देखिए, हमने वर्ड्स को जब यहाँ पर क्या किया था, हमने चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ शब्दों को समझा था कि उन शब्दों का अर्थ क्या है, जैसे कि मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड भी उसमें थे। यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, अब आपके पास कुछ वर्ड्स आते रहेंगे और जो भी हमने वर्ड्स समझे हैं अब आप उनका क्या करेंगे, यूज यहाँ पर करेंगे। आपको बोला गया कि मेंडल ने सबसे पहले जो अपना टेस्ट या अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया था वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से शुरू किया था। इट मीन्स इन्होंने एक कैरेक्टर को लिया था, उस कैरेक्टर के 2 ट्रेट रहे होंगे और उसी बेसिस पे उन्होंने क्रॉस किया। उसके बाद फिर उन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस को किया, यानी कि 2 कैरेक्टर को लेके उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और देखा क्या रिजल्ट यहाँ पर आता है। ठीक है, तो मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड में रेशियो आपके पास अलग अलग यहाँ पर आएंगे। तो सबसे पहले आप कुछ बेसिक सी चीजें यहाँ पे देख लीजिए। चलिए, अब यहाँ पर हम लॉज पढ़े उससे पहले आपके पास कुछ टॉपिक आते हैं, जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि मेंडल्स ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट को ही क्यों यूज किया था। तो उसके कुछ रीजंस आते हैं, जैसे कि हमने कहा कि जो पी प्लांट होता है, एक तो क्या होता है, द्विलिंगी पौधा होता है, मेल एंड फीमेल दोनों पार्ट क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड, हमने कहा कि यहाँ पर क्या होता है, इसकी जो लाइफ होती है, लाइफ स्पैन होता है, वो क्या होता है, शॉर्ट होता है, यानी कि आप कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा एक्सपेरिमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। तीसरा, हमने कहा क्योंकि मेंडल ने क्या देखा था, बहुत सारी वेराइटी देखी थी। मेंडल ने पी प्लांट में क्या देखा, बहुत सारी वैरायटी देखी और आपने और उन्होंने देखा कि कंट्रास्टिंग कैरेक्टर यहाँ पर दिख रहे हैं, यानी कि एक कैरेक्टर के उनके पास बहुत सारे ट्रेट आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इस वजह से भी उन्होंने क्या किया, मेंडल्स ने क्या किया, पी प्लांट को चूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। अब यहाँ पर 7 कैरेक्टर्स आते हैं, 7 कैरेक्टर आते हैं, किसमें, पी प्लांट में उन्होंने 7 कैरेक्टर्स को देखा था और उन 7 कैरेक्टर्स के क्या आए थे, यहाँ पर आपने कहा इनके आए थे 14 ट्रेट आए थे, क्योंकि हर एक कैरेक्टर के 2 ट्रेट यहाँ पर आ रहे थे। आपके पास पूछा जाता है कि वो 7 जो कैरेक्टर थे, 7 जो गुण थे, वो कौन कौन से थे, उनके ट्रेट्स कौन कौन से थे, ये आपसे पूछा जाता है। कभी कभी एमसीक्यूज में आपसे पूछ लिया जाएगा। सबसे पहला कैरेक्टर जो उन्होंने देखा वो था स्टेम की हाइट। स्टेम हाइट
जिसमें आपने कहा कि या तो टॉल होगा या तो लंबा होगा या तो ड्वार्फ होगा। उन्होंने कहा कुछ प्लांट ऐसे थे जो लंबे थे, जिनकी तने की जो लंबाई थी वो ज्यादा थी, और कुछ ऐसे थे जो बौने थे, उनकी तने की लंबाई क्या थी, कम थी। दूसरा उन्होंने देखा फ्लावर का कलर, फूल का रंग, किसी में वॉयलेट कलर के फूल आ रहे थे और किसी में व्हाइट कलर के फूल आ रहे थे। अब आपने क्या कहा, सेम जो स्पीशीज होती है उसमें सेम ही आपको कैरेक्टर दिखते हैं। जैसे कि आपने कहा कि अगर आप आम के पेड़ को देख रहे हैं या फिर आप पपाया के पेड़ को देख रहे हैं तो आपने कहा सेम ही फूल आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक पपाया पे आपको अलग कलर के फूल दिखे, दूसरे पपाया पे आपको अलग स्ट्रक्चर में फूल दिखे। लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या कहा कि जो फूल थे वो वॉयलेट कलर के थे। कुछ ऐसा नहीं था कि एक ही पौधे में ये गुण पाए जा रहे हैं, आप इतना ध्यान रखिए। हमने कहा ये अलग पौधों में गुण पाए जाएंगे और ये अलग पौधे में गुण पाए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक ही पौधे में वॉयलेट कलर के फूल भी आएंगे तो व्हाइट कलर के फूल भी आएंगे, ऐसा नहीं होगा। कुछ ऐसे पौधे होंगे जिनमें वॉयलेट कलर के फूल आ रहे होंगे और कुछ ऐसे होंगे जिनमें व्हाइट कलर के फूल आ रहे होंगे। तीसरा यहाँ पर हमने कहा फ्लावर की पोजीशन। फ्लावर की जो पोजीशन थी वो कैसी थी, कुछ एक्सियल थी और कुछ टर्मिनल थे। ठीक है, कुछ एक्सिस पे थे और कुछ क्या थे, टर्मिनल यहाँ पर थे। तीसरा हमने कहा पॉड का शेप, जो फली का जो शेप था, कुछ का इनफ्लैटेड था और कुछ का कैसा था, कंस्ट्रिक्टेड था। पॉड का कलर भी अलग अलग था, यानी कि जो फली का जो रंग है वो भी अलग था। किसी में ग्रीन कलर की फली थी तो किसी में येलो कलर की फली थी। ठीक है, फिर हमने कहा कि यहाँ पे बीज का जो शेप होता है, शीट का जो शेप होता है वो अलग था। किसी में गोल बीज थे तो किसी में कैसे थे, रिंकल्ड थे। रिंकल्ड को कैसे लिखा था हमने, इस प्रकार से, और राउंड आप समझते हैं गोल बीज। ठीक है, आपने कहा बीजों का कलर भी अलग अलग था, कुछ येलो कलर के बीज थे तो कुछ कैसे थे, ग्रीन कलर के बीज थे। ठीक है, ये सातों जो कैरेक्टर हैं वो आपको क्या करने हैं, नोट करने हैं, आपको याद भी करने हैं। ये 7 कैरेक्टर कौन थे, इन 7 कैरेक्टर की क्या यहाँ पर जो ट्रेट आते हैं वो ध्यान रखने हैं। इजी है ट्रेट, ऐसा नहीं कि आप याद नहीं रख पाएंगे। थोड़ा कंफ्यूजन आपको होगा पॉड के कलर में और सीड के कलर में। ध्यान रखिए, पॉड कलर और सीड कलर क्या है, यहाँ पे दोनों येलो एंड ग्रीन है। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, एक और कॉलम आपको दिया गया है यहाँ पर, डोमिनेंट और रेसिस्टिव। क्या पढ़ा था हमने डोमिनेंट और रिसेसिव के बारे में, अब आपके पास क्या है, जो वर्ड्स हमने पढ़े थे वो आने लग गए हैं। इसका मतलब ये सारे डोमिनेंट कैरेक्टर होंगे। इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा कि ये जो कैरेक्टर हैं ये अपने गुण को क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी। हमने 2 शब्द और पढ़े थे, क्या थे, होमोजाइगस और दूसरा था हेटेरोजाइगस। तो हमने कहा था कि डोमिनेंट हम उसे कहेंगे जो हेटेरोजाइगस कंडीशन में अपने गुण को प्रदर्शित करे। देखिए, होमोजाइगस में हमने एग्जांपल क्या देखी थी, कैपिटल टी हो गया है, स्मॉल टी हो गया है। या फिर आपने कहा येलो कलर के लिए तो आपने कहा कि कैपिटल येलो हो गया। ये सारे क्या आते हैं, आपके होमोजाइगस आते हैं। अगर मैं हेटेरोजाइगस की बात करूं तो आपने कहा कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया है। ठीक है, और इसके अलावा आपने कहा कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो गया है। ठीक है, तो ये आपके हेटेरोजाइगस कंडीशन में आते हैं। अब हमने कहा कि डोमिनेंट हम किसे कहेंगे, प्रभावी हम किसे कहेंगे, प्रभावी जनक हम किसे कहेंगे, जो कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी अपने गुण को प्रदर्शित करे। जैसे कि हमने कहा ये टॉल होगा, जैसे कि हमने कहा ये कैसा होगा, येलो होगा। अब आप क्या देख रहे हैं, स्मॉल वाई का मतलब ग्रीन होगा। ठीक है, स्मॉल वाई का मतलब है ये ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने हल्का सा इन चीजों को डिस्कस किया था। मैंने कहा क्योंकि स्मॉल टी के साथ कैपिटल टी है, ये फिर भी अपने गुण को प्रदर्शित कर रहा है, ये फिर भी टॉल है, इसका मतलब ये प्रभावी है। ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी अपने गुण को प्रदर्शित करेगा और होमोजाइगस में तो करेगा। ये तो आपको पता है कि होमोजाइगस में हर कोई अपने गुण को प्रदर्शित करेगा, क्योंकि दोनों जो एलील हैं वो सेम ही ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और यहाँ पर आपने कहा ये जो येलो कलर है, येलो कलर शो हो रहा है, इट मीन्स यहाँ पे क्या है, अगर हम सीड का कलर देखें तो हमने कहा कि जो येलो कलर है वो क्या होगा, डोमिनेंट होगा, क्योंकि हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी अपने आप को क्या करे, एक्सप्रेस करे। होमोजाइगस का मतलब है जहां पर एलील सेम ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, वो क्या होंगे, होमोजाइगस होंगे। हेटेरोजाइगस का मतलब है जहां पर एलील डिफरेंट ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो हेटेरोजाइगस है। अब आपको ध्यान में ये रखना है, ये आपके डोमिनेंट आते हैं और ये आपके रेसेसिव कैरेक्टर आते हैं। ठीक है, जैसे कि आप टॉल को कैपिटल टी से दिखाएंगे, जो हम लॉज में यूज करेंगे वो हम देख लेते हैं, और आप डॉग को स्मॉल टी से दिखाओगे। ठीक है, अब आपके पास आता है पॉड कलर, हम नहीं देखते, हम सीट का यहाँ पे क्या देखेंगे, शेप और शीट कलर देखते हैं। ठीक है, अब हमने कहा कि राउंड को आप क्या
कैपिटल आर से दिखाते हैं, रिंकल्ड को आप स्मॉल आर से दिखाते हैं, येलो को आप कैपिटल वाई से दिखाते हैं और ग्रीन को आप स्मॉल वाई से दिखाते हैं। अब कभी एमसीक्यूज में आपके पास क्वेश्चन आए तो आपको पॉड कलर और सीड कलर में कंफ्यूज नहीं होना। अगर सीड कलर पूछा जाए तो येलो डोमिनेंट है और अगर पॉड कलर पूछा जाए तो ग्रीन डोमिनेंट है। इतना आपको ध्यान रखना है। एमसीक्यूज में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि पॉड का कलर जो है उसमें ग्रीन कैसा होगा, डोमिनेंट होगा, येलो कैसा होगा, रेसेसिव होगा। लेकिन अगर सीड कलर की बात आई तो आपने कहा येलो कैसा है, डोमिनेंट है, और ग्रीन कैसा है, रेसेसिव है। तो सबसे पहले आपको इस चार्ट को क्या करना है, नोट डाउन यहाँ पर करना है। चलिए, ये हमने कैरेक्टर्स के बारे में बात की है। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्म्स है वो हम क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। हम अब स्टार्ट करेंगे यहाँ पे लॉज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला लॉ जो हमारे पास आएगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसे हम कहते हैं प्रभाविता का नियम। ठीक है, जिसे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पे क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अब लॉज को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी जितने भी टर्म्स हमने डिस्कस किए हैं वो आप लोगों को घर से पढ़ करके अच्छे से समझ करके लेके आने हैं। डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है, F1 जनरेशन क्या यहाँ पर होती है, हमने कहा फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होता है, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस क्या होता है, कैरेक्टर्स और ट्रेट में क्या डिफरेंस है, जीन और एलील क्या होते हैं, ये सारे टर्म्स आप डिस्कस करके लेके आएंगे, तभी आपको ये जो लॉ है वो समझ आएगा। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया कि आपके तीनों जो लॉ हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनसे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ये आप इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, तीनों लॉज आपको अच्छे से पढ़ने हैं क्योंकि इनसे 2 से 3 क्वेश्चन आपके पास हर बार आते हैं और आपके पास एमसीक्यूज में एक न एक क्वेश्चन आपका रेशियो से रिलेटेड होता ही होता है। तो आपको करना क्या है, ध्यान से लॉज को देखना है। उससे पहले आप क्या करेंगे, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने डिस्कस किए हैं वो आप लोग रिवाइज करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।